नौजवान ने अपनी अहलिया जिससे उसने मोहब्बत की शादी की उसे इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया और यकीन जानिए जब आपको इस कत्ल की वजह पता लगेगी तो आप हैरान हो जाएंगे। इशारा काटती सी गर्दन पे मार के छुरी। भाई तुमने अपनी बेगम को कत्ल कर दिया और तुम्हें अभी तक यकीन ही नहीं है कि उसके किसी के साथ मरासम थे या नहीं, तो फिर कत्ल क्यों किया? हमारे पास कोई ऐसी दस्तावेज़ शहादत नहीं आई सर दस के जिससे हम ये अखज़ कर सकें कि वो जो लड़की जो मकतूल है उसका किसी के साथ कोई अफेयर था। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। डिजिटल पाकिस्तान से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, लाहौर के अंदर कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई है जब आप इसकी महरिकात जानेंगे तो यकीन जानिए आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होंगे, आपको इंसानियत पर दुख और अफसोस भी होगा। नौजवान ने अपनी अहलिया जिससे उसने मोहब्बत की शादी की उसे इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया और यकीन जानिए जब आपको इस कत्ल की वजह पता लगेगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि मुलजिम अपनी बेगम पर शक करता था। मुलजिम से जानते हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं और उसके बाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से पूछते हैं कि आया मकतूला के किसी और शख्स के साथ ताल्लुकात थे या नहीं। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैं वੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1-2 ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਮ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਈਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੱਟਤੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਗਏ। ज़िशान, शक क्यों हुआ? तुम्हारी बेगम के पास तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं था, तो वो किसके फ़ोन से बातें करती थी? ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। तो वो तुम लोग रहते कि तो अपनी सास के साथ रहते? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਫੋਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा, ਕਰਵਾਉਂਦੀ। मतलब आपको ये लगता है कि आपकी सास भी इन्वॉल्व है इस सारे मामले में? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿन ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। तो भाई तुमने अपनी बेगम को कत्ल कर दिया और तुम्हें अभी तक यकीन ही नहीं है कि उसके किसी के साथ मरासम थे या नहीं, तो फिर कत्ल क्यों किया? ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। खुद कभी किसी और लड़की के साथ फ़ोन पे बात की है? पहले की थी, उस शादी के बाद नहीं कभी की। तो अब तुम्हारी बेगम अगर ज़िंदा होती तो उसके साथ मिलकर तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाए इस चीज़ के ऊपर, या तुम्हें सारे गुनाह माफ़ है, तुम जितनी मर्जी लड़कियों से बात करो? नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी इस गलती पे और माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह ताला से भी। अपनी बेगम को तुमने माफ़ी मांगने का मौका दिया, उससे डिस्कस किया था 1-2 बार, उसने कहा कि मेरी किसी से बात नहीं होती। तो फिर तुमने यकीन क्यों नहीं किया? या तो तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें उसकी बात पे यकीन करना चाहिए था। बस यही गलती होगी कि शैतान के वरगलामे में आके मैंने इतना। अब तुम्हारी 4 महीने की जो छोटी बच्ची है उसका क्या होगा? उसका अब अल्लाह ताला ही है बारे सब, उसका क्या करें। अल्लाह ताला ने तो देखना ही है, लेकिन उसका होगा क्या? ख्याल नहीं आ रहा। छोटी सी बच्ची है, माँ के बिना कैसे रहेगी? तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? गरीब घर हो ना, तो उसकी परवरिश के लिए खर्चा किधर से आएगा? डाइपर्स, दूध के पैसे किधर से आएंगे? बस यही है कि अब उनसे सॉरी करने की कोशिश कर रहे हैं, सुलह करने हैं, अगर कर लेंगे तो उनकी मेहरबानी, वरना खुदा पर ही है सब कुछ। खुदा पर तो बातें डाल दी, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੇਗਮ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੁੜਵਾਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜੀ ਗਈ? ਤੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਗਈ? ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ 23 ਸਾਲ। 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ? ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਾਤ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ ਯਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਕੰਬੇ ਸਾਂ ਜੋ ਡੰਡੇ 1-2 ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਬਰਗਲਾਵੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਪਛਤਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੱਟਤੀ ਸੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁਰੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਛੁਰੀ ਨਾਲ। ਛੁਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਛੁਰੀ ਆਮ ਛੁਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ?
ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਗਲਾਵੇ 'ਚ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਕੰਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ? ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਰਗਲਾਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ भी इंसान को सज़ा मिलती है। नाज़रीन, इंसफाक मुलजमान की गुफ्तगू तो आपने सुन लिया। अब ज़रा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने केस को ट्रैक कैसे किया, पकड़ा कैसे और पता कैसे चला कि ये डकैती की वारदात नहीं थी कि और ये इनकी दरिंदगी का वाक़या था। तो उनसे भी ज़रा बात करते हैं। नाज़रीन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना निश्तर कॉलोनी हमारे साथ मौजूद हैं कामरान साहब, जिन्होंने बहुत जल्दी इस केस को सॉर्ट आउट किया। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस केस को कैसे हल किया, कैसे क्लू मिले। कामरान भाई, ऐसी चीज़ें रोज़ सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए आपने इस केस को कैसे हल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये केस बहैसियत तफ्तीशी मेरे लिए एक चैलेंज से कम नहीं था। जिस अंदाज से ये वक़ूआ हुआ था, मेरे तमाम अफसरान की जो ज़ाती तवज्जो थी उस केस में मरकूज़ हो चुकी थी और बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें दी गई थी DIG इन्वेस्टिगेशन साहब की तरफ से, SSP साहब की तरफ से और SP साहब मॉडर्न की तरफ से। और हमें हुक्म दिया गया था कि जितना जल्दी पॉसिबल होता है हम इनको ट्रेस आउट करें और केस को सॉर्ट आउट करें। और दूसरी बात ये है कि इनको ट्रेस कैसे किया गया। कोई भी जुर्म होता है, जहाँ पे भी होता है, जो मुजरम है वो ना कोई ऐसा निशान ज़रूर छोड़ जाता है कि जिसकी तफ्तीश के पीछे जब हम पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसका चेहरा जो है बेनकाब हो जाता है। केस के शुरू में जब इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी किया गया और टेक्निकल तफ्तीश की गई, और ये इन लोगों ने वक़ूए के बाद जो सिचुएशन हमको बताई थी, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन में गए तो वो अक्सर मुख्तलिफ थी और वही एक मेन रीज़न थी जिसके बाद ये मुलज़म जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन्होंने तो ये ड्रामा रचाया था कि जी घर में डकैती हुई है और मकतूला के साथ ये वाक़या पेश हो गया। आपने कैसे पकड़ा कि ये कहानी कुछ और है? जी, जब हम वक़ूए पे गए हैं, जो वक़ूआ जिस तर्ज से हुआ था, उस वक़ूए की जो तरतीब थी उसको देखते हुए हमें ये नहीं लग रहा था कि ये कोई डकैती का मामला है, क्योंकि डकैती के मामले में जो डकैती करने वाले होते हैं वो पूरी तैयारी के साथ किसी घर में दाखिल होते हैं, जबकि इस सिनारियो में जो मर्डर हुआ था वो क्राइम सीन से ही जो है वो बहुत सारे शवाहद हमें ऐसे मिले कि जिससे हमें यकीन हो गया था कि ये मर्डर नहीं है बल्कि सेल्फ क्रिएटेड एक स्टोरी बनाई गई थी। इन्होंने कत्ल किया कैसे? ये बेसिकली दो मुलजमान हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं। जो मकतूला का खामन ज़िशान है, उसने और अपने 1.5 घंटे बड़े भाई के साथ मिलकर ये वक़ूआ किया था। मुलज़िम उस्मान ने जो है वो मकतूला के सर पर डंडों से वार किया था, जबकि उसके हस्बैंड ज़िशान ने मकतूला के गले पर छुरी चला दी थी। तो सर, इनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया, जो शक था इनका कि जो शायद मकतूला है उसके किसी और शख्स के साथ मुरस्सम कायम है। आपने जब चीज़ सारे मामले को इंटेरोगेट किया है, आप तक क्या चीज़ पहुंची? जी, सरेदस्त मकतूला की जो कैफियत थी वो ये थी कि उसके पास कोई ज़ाती सेल फ़ोन वगैरह नहीं था कि जिससे हम उसे कुछ CDR वगैरह लेके या उसकी कॉल्स को स्टडी करके हम ये अखज़ कर सकें कि उसका कोई किसी के साथ कोई रिलेशन था या नहीं था। दूसरे नंबर पे मुलज़िम ज़िशान ने ये प्रज्यूम किया था कि उसने 1-2 मरतबा उसको फ़ोन पे बात करते सुना और उसकी वालदा जब घर आती थी तो उसके अपने नंबर से किसी से उसकी बात करवाती थी और बात करने के लिए वो साइड पर जाया करते थे। इसके अलावा जो है हमारे पास कोई ऐसी दस्तावेज़ी शहादत नहीं आई सरेदस्त के जिससे हम ये अखज़ कर सकें कि वो जो लड़की जो मकतूल है उसका किसी के साथ कोई अफेयर था। सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछने वाला हूँ, रोज़ की बुनियाद पर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसके अंदर खामंद शक की बुनियाद पर अपनी अहलिया को कत्ल कर देता है और इन्होंने तो इंतहाई ज़्यादा दरिंदगी दिखाई है। ऐसे केसेस रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं? नफ्सियात क्या समझ आती है? जी देखें, हम पुलिस ऑफिसर बाय प्रोफेशन है, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं और हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। जब भी कोई इस तरह का वक़ूआ रिपोर्ट होता है, हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, बड़ा सदमा पहुँचता है। इस केस में 4 माह की बेटी है मकतूला की, अब उस बच्ची को माँ कौन देगा? और दूसरे नंबर पे इसके जो बैकग्राउंड फैक्ट्स हैं वो हमारी कम इल्मी है, शऊर की नापुख्तगी है, अदम बर्दाश्त का रवैया है और हम अपने जो करने जा रहे होते हैं हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता कि इसका जो आउटकम जो होना है वो क्या होगा। काम साहब, बहुत शुक्रिया, आप मुलजमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने आज की ये स्टोरी सुनी है। इसका जो क्रक्स है कि सिर्फ अपनी अहलिया के ऊपर शक की बुनियाद पर उसे कत्ल किया गया।
انتہائی زیادہ گھنونا جرم ہے کہ آپ اپنی بیگم کے اوپر شک کرتے ہیں، اور ریالٹی بڑی دلچسپ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو اس شخص کی بیگم تھی اس کے کسی کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں تھے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے چونکہ اس سے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ ہے. البتہ ایسے تمام افراد جو اپنی بیگمات پر شک کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ کام بند کریں، بلکہ پیار محبت کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں انہیں آگے بڑھائیں تاکہ معاشرے کے اندر بھی بد امنی پیدا نہ ہو اور آپ کا گھر بھی نہ بکھرے. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.